ओम शांति। आजिर प्रातः मुरली 18/8/25 मुरलीर सारांश मिठे बच्चे जेपरी बाबा होउछंती गाइड होई समस्त को घरर रास्ता बताइबा को हबो, अंध मानकर लाठी हेबाकू पड़िबो। प्रश्न, एही पूर्व प्रस्तुत अनादि ड्रामार रहस्य कौन जहाँ तुम्हें संतान माने ही जानिछ? उत्तर, यह पूर्व प्रस्तुत अनादि ड्रामा। एथिरे ना केही अधिक अभिनेता जोग दे पारिबे ना केही कम होई पारिबे। मुख्य काहाकू भी मिलू नाही। जदि केही कहिबे आमे ही आवागमन बा जन्म मरण चक्र रे आसीबू ही नाही, तेबे बाबा कहिबे ही किछि समय पई होई पारे, किंतु निजर पार्ट रु केही बिल्कुल मुक्त होई पारिबे नाही। ड्रामार ही रहस्य को तुम्हें संतान माने ही जानिछ। ओम शांति। मधुर संतान माने एक कथा जानिछंती जे भोलानाथ काहाकू कहा जाउछि। एक कथा तुम्हें संगम युगी संतान माने ही जानि परिबो। कलिजुगी मनुष्य तिले मात्र ही जानि नाहांती। एकमात्र बाबा ही हेउछंती ज्ञानर सागर। से ही सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान बुझाउछंती। बाबा निजर परिचय देउछंती। तुमे एबे बुझी पारुछ, आगुरु किछि जानि नथिलो। बाबा कहउछंती मु ही आसी भारत को स्वर्ग करी बेहदर संपत्ति देउछि, जहाकू एबे तुमे नेउछ। जानुछ आमे बेहद बाबांगठारु बेहद सुखर संपत्ति नेउछु। यह पूर्व निर्दिष्ट ड्रामा। जणे हेले अभिनेता एही नाटक रे बा अधिक होई परिबे ना कम होई परिबे। समस्त को निजर निजस्व अभिनय मिलिछि। मुख्य केही हेले भी पाई परिबे नाही। जिए जेउ धर्मर होइथिबे पुनी सेई धर्म को जिबे। बौद्धी ख्रीष्टियन धर्मावलंबी स्वर्ग को जीवाकू इच्छा कले मध्य जाई परिबे नाही। जेबे तांकर धर्मस्थापक आसीथंती तेबे ही तांकर अभिनय आरंभ होइथाय। ए सबु तुमे पिलामानंकर बुद्धि रे अछि। समग्र दुनियार मनुष्य माने वर्तमान नास्तिक होई जाइछंती, अर्थात बेहदर बाबांगू जानि नाहांती। मनुष्य ही ए कथा को जानिबे ना। एहा हेउछि मनुष्य मानंकर नाटकशाला। प्रत्येक आत्मा निर्वाण धाम रु आसुछंती अभिनय करिबा पई, पर निर्वाण धाम जीवा पई पुरुषार्थ करुछंती। कुहंती बुद्ध निर्वाण गले। एबे बुद्धंक शरीर तो गला नाही, आत्मा ही गला। किंतु बाबा बुझाउछंती केही हेले निर्वाण को जाई नाहांती। नाटक रु केही भी बाहरी जाई परिबे नाही, मोक्ष पाई परिबे नाही। यह पूर्व निर्दिष्ट ड्रामा अटे ना। केतक मनुष्य भाबुछंती मोक्ष मिली थाए, सेथिपई पुरुषार्थ करिथांती। जेपरि जैन धर्मर लोके पुरुषार्थ करिथांती, तांकर निजस्व नीति प्रथा रहिछि। तांकर निजस्व गुरु रहिछंती जहाकू से माने मानुछंती। बाकी मुख्य काहाकू भी मिलू नाही। तुमे तो जानुछ आमे हेउछु एही ड्रामार अभिनेता। आमे केबे आसिलु पुणी किपरि जीवु ए कथा काहाकू हेले भी जणा नाही। जीवजंतु तो जानिबे नाही। मनुष्य ही कहउछंती आमे हेलु अभिनेता। यह हेउछि कर्मक्षेत्र। जेउठी आत्मा माने रहुछंती ताकू कर्मक्षेत्र कुहा जीव नाही। ताहा हेउछि निराकारी दुनिया। सेठारे कोनोसी खेलकूद हुए नाही, अभिनय होई नाही। निराकार दुनिया रु साकारी दुनिया को आसुछंती अभिनय करिवा पई, जहार पुणी पुनरावृत्ति होई चालिछि। प्रलय केबे होई ही न थाए। शास्त्र रे दर्शा जाइछि महाभारतर लड़ई रे जादव एवं कौरव मरीगले, बाकी 5 पांडव बंचिले। सेमाने मध्य पहाड़रू पड़ी गली मरीगले, बाकी केही रहिबे नाही। एथुरु बुझुछंती प्रलय होईगला। ए सब कथा शास्त्रकार माने बसी तैयारी करिछंती। पुणी देखाउछंती समुद्र रे अश्वत्थ पत्र रे गोटिए पिला आंगुठी चुचुमी आसिला। एबे तांकठारु पुणी दुनिया किपरि सृष्टि हबो? मनुष्य जहा किछि शुणुछंती सेमाने सत सत बोली कहि चालिछंती। एबे तुमे जानुछ जे शास्त्र रे कौन कौन सब लेखि देइछंती। ए सब हेउछि भक्ति मार्गर शास्त्र। भक्त को फल केवल एक भगवान ही देइथांती। केही मुक्ति को केही जीवन मुक्ति को चली जाउछंती। प्रत्येक अभिनेता आत्मांकर जेते पार्ट आसीबो सेबे पुणी आसीबे। एही ड्रामा रहस्य को तुमे संतान मानक व्यतीत आउ केही जानि नाहांती।
कहउछंती आमे रचयिता एवं रचना को जानी नाहु। ड्रामार अभिनेता होई जदि ड्रामार आदि मध्य अंतर ड्यूरेशन को बा अवधि आदि को न जानिले ताकू अज्ञान कुहाजिब ना। किंतु बुझाइले मध्य बुझु नाहांती। 84 लक्ष भावी नैथिबा कारणरू अवधि मध्य लक्ष लक्ष वर्ष कही देउछंती। एबे तुमे जानुछ बाबांग ठारू आमे कल्प कल्प आसी स्वर्गर बादशाही नेउछु। अविनाशी संपत्ति नेबा पाई 5000 वर्ष पूर्वे मध्य आपणक सहित मिसिथिलु। जथा राजा राणी तथा प्रजा समस्ते विश्वर मालिक हेउछंती। प्रजा मध्य कहिबे आमे विश्वर मालिक अटू। तुमे जेबे विश्वर मालिक होउछ से समय चंद्रवंशी राजा रहिबे नाही। तुमे संतान माने ड्रामार आदि मध्य अंत को जानिछ। मनुष्य भक्ति मार्ग रे जहांकर पूजा करिथांती तांकु मध्य जानि नाहांती। जहांकु भक्ति करूछ तांकर जीवन कहानी को मध्य जानिबा दरकार ना। तुमे संतान माने एबे बाबांक द्वारा समस्तंकर जीवन कहानी को जानुछ। एबे तुमे बाबांकर हेउछ। बाबांकर जीवन कहानी विषय तुमको जଣା अछि। सेई बाबा होउछंती पतित पावन मुक्तिदाता और पथ प्रदर्शक मध्य। तुमको पांडव बोली कहा जाए। तुमे समस्तंकर गाइड हेउछ। समस्तंको रास्ता बताइबा पई अंध मानकर लाठी हेउछ। बाबांक परी तुमको मध्य पथ प्रदर्शक हेबाकू पड़िबो। समस्तंको रास्ता बताइबाकू हबो। तुमे आत्मा से होउछंती परमात्मा। तांको ठारू अविनाशी संपत्ति मिलुछि। भारत रे बेहदर राज्य थिला एबे नाही। तुमे जानिछ आमे अविनाशी पितांग ठारू अविनाशी सुखर संपत्ति नेउछु। अर्थात मनुष्यरु देवता हेउछु। आमे ही देवता थिलु पुणी 84 जन्म नहीं शूद्र हेउछु। बाबा आसी शूद्ररु ब्राह्मण कराउछंती। यज्ञ रे ब्राह्मण निश्चय आवश्यक। यह हेउछि ज्ञान यज्ञ। भारत रे बहुत यज्ञ रचना करुछंती। विशेष तुमे आर्य समाजी माने बहुत यज्ञ करिथांती। वर्तमान यह होछि रुद्र ज्ञान यज्ञ जेउथिरे समग्र पुराणा दुनिया स्वाहा हबो। एबे बुद्धि रे विचार करिबा को हबो। कली जुग रे तो बहुत मनुष्य रहिछंती। समग्र पुराणा दुनिया विनाश होई जिवो। कोनोसी भी जिनिस काम रे आसीबो ही नाही। सत्य जुग रे पुणी सब किछि नुआ हबो। एठारे केते आवर्जना रहिछि। मनुष्य केते अपरिष्कार रहुछंती। धनवान भल महल रे रहुछंती। गरीब तो बिचारा आवर्जना रे कुड़िया रे मध्य पड़ी रहुछंती। वर्तमान सरकार एई कुड़िया को भांगी देउछंती। तांको अन्य जगह देई जागा को बिक्री करि देउछंती। न उठिले जबरदस्ती उठाउछंती। गरीब बहुत दुखी अछंती। जी सुखरे अछंती से मध्य स्थायी सुखी नुहंती। जदि सुख थांता तेबे काहे कि कुहंते यह काकबिष्टा समान सुख। शिव भगवान उवाच आमे ही माता मानक द्वारा स्वर्गर द्वार खोलुछु। माता मानक ऊपर कलश रखा जाइछि। सेमाने पुणी समस्त को ज्ञान अमृत पियाउछंती। किंतु तुमर होउछि प्रवृत्ति मार्ग। तुमे हेउछ प्रकृत ब्राह्मण। तेणु समस्त को ज्ञान चिता ऊपर बसाउछ। एबे तुमे हेल दैवी संप्रदायर। आसुरी संप्रदाय अर्थात रावण राज्य। गांधी मध्य कहूथिले राम राज्य हेउ। भाबुछंती हे पतित पावन आस। किंतु केही कौन निजको पतित बोली भाबुछंती। बाबा पिला मानकु जागृत कराउछंती। तुमे घोर अंधकार रु आलोक को आसुछ। मनुष्य माने तो भाबुछंती गंगा स्नान करिबा द्वारा पतित रु पवित्र होइजिवो। एपरि तो गंगारे हरिद्वार ठारे समस्त आवर्जना पड़ुछि। केउठी समस्त आवर्जना पुणी खेत को नहीं जाउछंती। सत्य जुगरे एपरि काम हेबा नाही। सेठारे तो अनेक शस्य रहिबो। पैसा खर्च करिबा को पड़ी न थाए। बाबा अनुभवी अटंती ना। आगरु शस्य केते सस्ता थिला। सत्य जुगरे बहुत कम मनुष्य रहिबे। तेणु प्रत्येक मनुष्य बहुत सस्ता रहिबो। प्रत्येक जिनिस बहुत सस्ता रहिबो। तेणु बाबा कहउछंती मधुर संतान माने एबे तुमको पतित रु पवित्र हवा को पड़िबो। बहुत सहज उपाय बताउछंती। निजको आत्मा भावी बाबा को माने पकाओ। आत्मा रूपी सुनारे ही खाद पड़िबारु नकली होई जाउछि। जो माने पारस बुद्धि थिले से माने एबे पत्थर बुद्धि होई जाउछन। तुमे एबे बाबांग पाखकु पत्थरनाथ रु पारसनाथ हवा को आसीछ। बेहदर बाबा तुमको विश्वर मालिक कराउछन। ताहा पुणी स्वर्णिम जुग विश्वर। यह होउछि विश्वर लोह जुग। बाबा बसी पिला मानंकु पारसपुरी रो मालिक कराउछंती।
ଜାଣୁଛ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଏଠାକାର ଏବେ କୋଠା ବାଡ଼ି ଆଦି କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆମେରିକା ପାଖରେ କେତେ ସୁନା ରହିଛି? ଏଠାରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସୁନା ଯାହା ମାତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କରଜ ବଦଳରେ ସୁନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଠାରେ ତୁମ ପାଖରେ ସୁନା ହିଁ ସୁନା ରହିବ। ଏଠାକାର କଉଡ଼ି ସେଠାରେ ହୀରା ରହିବ। ଏହାକୁ ଲୌହ ଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି। ଭାରତ ହିଁ ଅବିନାଶୀ ଖଣ୍ଡ ଅଟେ, କେବେ ବିନାଶ ହେଉନାହିଁ। ଭାରତ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶ। ତୁମେ ମାତାମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାର କରୁଛ। ତୁମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦରକାର। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। କେତେ ବୁଝିବାର କଥା। ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଧନ୍ଦା ଆଦି ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, କିଛି ହେଲେ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି କରି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ସେ ଆମକୁ ଆସି ଶ୍ୟାମଳରୁ ଗୋରା କରାଅ। ତାଙ୍କୁ ଯାତ୍ରୀ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରୀ ଅଟ ନା। ତୁମର ଘର ହେଉଛି ସେଠାରେ ଯେଉଁଠି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନଚିତା ଉପରେ ବସାଉଛ। ସମସ୍ତେ ହିସାବ କିତାବ ପରିଶୋଧ କରି ଫେରିଯିବେ। ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ତୁମେ ଆସିବ। ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ। ଯେବେ ପବିତ୍ର ହେବ ସେବେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବ। ମାତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଫୁର୍ସତ ରହିଥାଏ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧନ୍ଦା ଆଦି ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କଳସ ମାତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପତି ହିଁ ତୁମର ଈଶ୍ୱର, ଗୁରୁ, ସବୁକିଛି। ତୁମେ ତାଙ୍କର ହେଉଛ ଦାସୀ। ଏବେ ପୁଣି ବାବା ତୁମେ ମାତାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ନାରୀମାନେ ହିଁ ଭାରତର ଉଦ୍ଧାର କରୁଛ। କେହି ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଗମନରୁ କିପରି ମୁକ୍ତ ହେବୁ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହିଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ତ ଆଦିରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅଭିନୟ କରୁଛ। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୁକ୍ତିଧାମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଅଭିନୟ ରହିଛି। ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆଗମନରୁ ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯିଏ ଶେଷରେ ଆସିବେ ଏବଂ ଚାଲିଯିବେ। ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଆଦି ଶୁଣାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇମାନେ ହିଁ ଶୁଣିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। କେହି କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏହା ହିଁ ପସନ୍ଦ, ଆମେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ବସି ରହିବୁ। ଏପରି କ'ଣ ହୋଇପାରିବ? ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଶେଷ ସମୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ବାକି ସାରା ସମୟ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା। ଆଚ୍ଛା, ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ସଚ୍ଚା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନଚିତା ଉପରେ ବସାଇବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦି ସବୁକିଛି କରି ପତିତରୁ ପାବନ ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦେବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦାନ କରି ମହାନ ହେଉଥିବା ମହାଦାନୀ ହୁଅ। ବିସ୍ତାର, ଜ୍ଞାନ ଦାନ ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯିଏ ବି ତୁମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବ ତାକୁ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହର ଅନୁଭବ ହେଉ। ତୁମର ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଏବଂ ଚାଲିଚଳନ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଦେଖାଯାଉ। ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ସେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ହେବାର ପ୍ରେରଣା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁ। ଯଦି ଏଇଭଳି ମହାଦାନୀ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜ୍ୟ ପଣିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପୂଜାରୀ ପଣିଆରେ ମଧ୍ୟ ମହାନ ହୋଇ ରହିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ସର୍ବଦା ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରେ, ଯଦି ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଲଭ୍ଲିନ୍ ରହି ମୁଁ ପଣିଆର ତ୍ୟାଗ ବୃତ୍ତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ବାବା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଯେବେ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ମଜି ଯାଉଛ ତେବେ ଏହିଭଳି ମଜିଯିବା ହିଁ ହେଉଛି ଲଭ୍ଲିନ୍ ସ୍ଥିତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କର ଲଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଉଛ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଗନରେ ମଗନ ହୋଇଯାଉଛ ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇଯାଉଛ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।